टू ईच संस्था द्वारा हॉस्पिटल कर्मचारियों को दीपावली पर्व पर मिठाई एवं दीपावली उपहार देकर उनका सम्मान किया गया। टीच टू ईच संस्था का उद्देश्य समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में यह संस्था लगातार प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख कर आगे आएँ, जिससे समाज व देश का उत्थान हो सके। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज में पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में टीच टू ईच संस्था लगातार बेहतरीन कार्य कर रही है। इसी दिशा में टीच टू ईच संस्था द्वारा दीपावली के अवसर पर हॉस्पिटल में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपहार एवं मिठाई वितरित की गई। इसके अलावा संस्था द्वारा गत वर्ष यह भी ऐलान किया गया था कि जिन कर्मचारियों के बच्चों का रिजल्ट 10वीं और 12वीं में 85% आएगा, उन्हें 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस तारतम्य में काजल उपाध्याय समेत अस्पताल के गार्ड के पद पर तैनात कर्मचारी के एक लड़के को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इतना ही नहीं, संस्था को संचालित करने वाले डॉक्टर राकेश पटेल का कहना है कि शिक्षा को बढ़ाने की दिशा में संस्था अनेकों प्रयास कर रही है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो समाज और आगे विकास करेगा, तभी आगे आने वाली पीढ़ी और भी आगे जाएगी। शिक्षा को आगे बढ़ाने संस्था 25 गांवों को गोद ली है। उसमें से एक छात्र सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुआ, 10 छात्र नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं तथा 20 बच्चे ज्ञानोदय विद्यालय बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। इसी तरह से जबलपुर स्थित श्रमोदय बोर्डिंग स्कूल में 6 छात्र सेलेक्ट हुए हैं, जो अत्यंत खुशी की बात है। सबसे पहले मेरी तरफ से रीवा के सभी लोगों को, देशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हर्षोल्लास का पर्व है और हम हमेशा ये चाहते हैं कि देश का हर आदमी बहुत खुश रहे और उसको कम से कम हर बेसिक ज़रूरत पूरी हो। इसी उसमें संजय गांधी अस्पताल में जो भी 4th क्लास कर्मचारी थे, स्वीपर, वार्ड बॉय, गार्ड, लिफ्टमैन, आयास, वाशरमैन, ड्राइवर, उन सभी को हमने अपनी तरफ से उपहार स्वरूप गिफ्ट के पैकेट, मिठाइयों के पैकेट्स दिए हैं। उनमें हमने पिछले साल भी ऐलान किया था, पिछले साल भी उनको हमने मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी और ये कहा था कि जिनने भी अपने बच्चियों को पढ़ाया है और उनकी बेटियां अगर 85% से ज़्यादा स्कोर करेंगी तो मैं उन्हें 5,000 रुपये प्राइज़ में दूंगा। और इसी तारतम्य में आज वहाँ जो भी एक बेटी थी काजल उपाध्याय, उसने 89% स्कोर किया था और एक लड़का था एक गार्ड का, उसने 96% स्कोर किया था 10वीं में। दोनों को मैंने 5,000 रुपये दिए और अपने सभी स्टाफ को हमने मिठाइयाँ दी। वो एक तो टीच टू ईच ये हर तरह से ये चाहता है कि किसी भी हाल में रीवा या बिंद क्षेत्र में एजुकेशन को, शिक्षा को बढ़ाया जाए। जो ग्रामीण शिक्षा है, जो ग्रामीण स्तर पे जो हैं लोग हैं, कमज़ोर हैं या जो बहुत गरीब लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ जो 4th क्लास वर्कर हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठेके पे काम करते हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है और हम चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर पढ़ने में होशियार हैं तो उन्हें एक प्रोत्साहन मिले कि उनका बच्चा भी पढ़ लिख कर कल को और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। मेरा एक बहुत सिंपल सा वो है रहीम कि मैं चाहता हूँ कि जैसे जिस उसमें वो काम कर रहे हैं कि वो गटर साफ़ करते हैं, नाले साफ़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में सारी गंदगी साफ़ करते हैं, वो लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर एक दिन भी स्वीपर, वार्ड बॉय नहीं आएंगे तो अस्पताल में डॉक्टरों का जाना मुश्किल हो जाएगा, इवन मशीनरियों का जाना मुश्किल हो जाता है। तो उनका काम बहुत अच्छा है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि उनकी आने वाली पीढ़ी जो है इससे और बेहतर काम करे। मैं ऐसा नहीं कहता कि उस काम को कोई नहीं करता या करेगा, लेकिन ये भी तय है कि उस काम के जो रिस्पेक्ट, मतलब जो वर्क रिस्पेक्ट है, वो उस तरह की नहीं है जितनी दूसरे जॉब में है। मेरा ये वो नहीं है कि मतलब मैं उनके काम को बुरा कहता हूँ। कोई भी काम बुरा नहीं होता, डेफिनेटली आप कोई भी काम अच्छे से करिए, आपके लिए कोई भी काम बहुत अच्छा हो सकता है। पर मैं फिर भी चाहता हूं कि उनकी जो अगली पीढ़ी है उनसे बेहतर काम करे और शिक्षा ही एक मात्र रास्ता है, क्योंकि बिजनेस और भी जो अपॉर्चुनिटी है, स्कूलिंग मतलब स्पोर्ट्स है, उन सब में बहुत खर्च है और उतना खर्च उठा पाना उन सब के लिए पॉसिबल नहीं लगता। तो प्रैक्टिकली ये है कि उनके पास पढ़ने का एक रास्ता ऐसा है जहाँ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके वो डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, कलेक्टर बना सकते हैं और मतलब बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो मतलब जिस पोस्ट पे आज वो हैं उनसे बेहतर उनके बच्चे काम करें कल को। और ये जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वही आने वाले देश मतलब आने वाले टाइम में देश के विकास को एक बेहतर आधार प्रदान करेगा। क्योंकि अगर एक पीढ़ी मतलब बहुत नीचे लेवल में काम करती थी, अगली पीढ़ी थोड़ा और बेहतर काम कर रही, तो निश्चित तौर पे अगर ऐसा सब जगह होगा
तो हमारा देश विकसित होगा। तो जो टीच टू ईच का एक प्राइम मोटो है वो हर हाल में हर आदमी, हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है, और इसी तारतम्य में हमने उनको आज ये सब दिया है। और हम एक वो भी चाह रहे थे कि वैसे हर बड़े वर्ग को गिफ्ट आते हैं लोगों के यहाँ, डॉक्टर्स के यहाँ, कलेक्टर्स के यहाँ, बिजनेसमैन्स के यहाँ गिफ्ट आते जाते रहते हैं, पर मेरा जो 4th क्लास वर्कर है, जो स्वीपर है, उनको जल्दी कोई गिफ्ट नहीं दे जाता। तो मुझे ये खुशी है कि मैंने उनको गिफ्ट दिया, तो वे हमको अपने से अलग ना समझें, वो ये समझें कि हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ काम करते हैं और हमें अच्छा लगता है उनके साथ रहना भी। वो कभी अपने आप को ऐसा ना समझें कि ये साहब हैं और हम तो वो हैं, तो हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें खुशी इस बात की मिलती है कि मैं उनके साथ काम करता हूं, तो मुझे वो भी हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें उतनी परवाह है जितनी अपने दूसरे साथियों की परवाह है। तो वो हमारे बीच जो एक गैप है वो ना बनने पाए, इसलिए भी हम उनके हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक अच्छा सद्भाव बने, उनकी भी दिवाली अच्छी हो। सर, आपकी संस्था द्वारा कुछ लोग नवोदय में पहुंचे बच्चे और कृषि का संरक्षण हुआ है जी। स्कूल में आपके द्वारा बताया जी। सर, वो कहाँ के बच्चे हैं? अभी हमारे पास 25 गांव हैं जिनको हमने गोद ले रखा है। वहाँ उन 25 गांवों से इस साल, वैसे हर साल ही कुछ ना कुछ सिलेक्शन, पर इस साल बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए। इस साल एक बच्चा हमारा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुआ, 10 बच्चे नवोदय स्कूल में सेलेक्ट हुए, 20 बच्चे ज्ञानोदय बोर्डिंग स्कूल में सेलेक्ट हुए और 6 बच्चे, अभी कल एक रिजल्ट आया, श्रमोदय विद्यालय है जबलपुर में, बोर्डिंग स्कूल है, उसमें 6 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए हैं टीच टू ईच के मड़वा सेंटर से। तो ऐसे मतलब हमारे 25 गांव में करीब आज की डेट में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिनकी आर्थिक हालत पहले बहुत ही ख़राब थी और उस वजह से वो हायर एजुकेशन के लिए मुश्किल हो सकती थी उनके सामने। पर हमें ये रास्ता सबसे बेस्ट लगा कि हम उनका प्राइमरी स्कूल में ही अगर किसी ऐसी बोर्डिंग स्कूल में, सरकारी बोर्डिंग स्कूल में सिलेक्शन करवा देते हैं तो उनका आर्थिक बोझ खत्म हो जाएगा। उनके घर वालों को अब सोचना नहीं है 12वीं तक कम से कम कि, और 12वीं के बाद वो बच्चा मेरे ख्याल से बहुत कुछ हद तक चीज़ें तय कर लेगा कॉलेज पहुंचने के लिए। तो ये मैंने प्राइमरी रास्ता अपनाया, मुझे कई जगह से ये प्रेरणा मिली। कई जगह लोग, जैसे सुपर 30 से हमने ये सीखा कि कम से कम वो आदमी जो 30 लोगों को हायर एजुकेशन के लिए पढ़ा रहा है, पर मैं ये सोचता हूँ, मैंने गांव की हालत देखी कि प्राइमरी स्कूल में ही बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में मतलब इतनी बुरी हालत है कि वो उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं रह जाए। तो हमें ये सोचा कि प्राइमरी के बच्चों को पकड़ना हमारे लिए ज़रूरी है कि उनको हम अच्छी शिक्षा दिलवाएं ताकि वो आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक अच्छे से पहुंच सके। नहीं तो वो जब 8वीं 9वीं पास नहीं होते तो ऊपर तक पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारा एम ये है कि प्राइमरी एजुकेशन को हम फोकस करें और प्राइमरी जो 5th क्लास से हमारे बच्चे हैं वो अधिक से अधिक बच्चे बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाएं ताकि उनके घर वालों पर ये